हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपके? तो स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो हम आपके लिए लेकर आए थे क्लास 10 की सीरीज। तो जहाँ पे हमने स्टार्ट करते थे क्लास 10 का सिलेबस 2026 2027 का। तो हमने स्टार्ट करा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था रियल नंबर। आई होप आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लिए होंगे। शुरू के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। उतना इजी था। ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर में आपको पूछ लिया जाता है। प्रूव करना है रूट 5 या रूट 3 या रूट 2 या रूट 7। कोई सिर्फ एक वैल्यू चेंज करके देगा और आपको प्रूव करना है इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। उससे पहले ना आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आते हैं 2 3 5 और 7। इसके बाद निकल के आते को प्राइम नंबर। ये लास्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट थे, बट को प्राइम नंबर इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या निकल के आता है 1। मतलब ऐसे दो नंबर मान के चलो 2 और 3, जिनके बीच में क्या कॉमन होगा, एक ही कॉमन होगा, कोई और नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर। को प्राइम नंबर को सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। रैशनल नंबर जिन्हें तुम क्या बोलते हो? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करी जाती है, जहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या नहीं होती, जीरो नहीं होती। ठीक है, इतना समझ में आया। बट परिमेय संख्या को कहीं पे डिफाइन ही नहीं करा नंबर सिस्टम में। तो क्वेश्चन ही यही है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो अब डायरेक्ट वे नहीं है इरेशनल को प्रूव करने का, तो हम करेंगे इनडायरेक्ट वे से। इनके कुछ स्टेप्स होने वाले हैं, वो स्टेप्स आप याद रखिएगा। सिर्फ नोट कर लेना स्टेप्स को, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर। स्टेप 1 क्या होगा? हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट का मतलब मानेंगे, क्या मानेंगे कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 बराबर p अपॉन क्यू। यहां तक समझ में आया। और p और q कैसे नंबर हैं? p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब कि p q सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां तक समझ में आए? इजी। अब उसके बाद क्या बोलता है? Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। हमने पढ़ा होता रैशनल नंबर में। अब इसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे, तो ये हो गया रूट 5 Q इक्वल्स टू P। यहां तक समझ में आया? इसके बाद क्या होगा? आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 आपको करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों और वर्ग करने पर आपने दोनों ओर क्या करना है? वर्ग करना है। अब दोनों ओर आपको आप क्या करने वाले? स्क्वायर। तो आपने होल का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे p का स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद क्या होगा? ये रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5। इसके साथ इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो ये 5q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ये हो गया आपका p स्क्वायर। ये कुछ चीज निकल के आई। अब क्या होने वाला है? ये 5 इससे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? चेक करिएगा। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो रहा है? ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? क्योंकि इसके नीचे आया तो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? जैसे 25 है, 25 5 से डिवाइड हो जाएगा। या 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर बट्टे 5। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है। अब सोचो ना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 बट्टे 5। क्या ये
5 भी तो एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर भी डिवाइड होगा और पी अकेला भी 5 से डिवाइड होगा। इतना समझ आया? कोई दिक्कत? इजी पोर्शन है। अब इसके बाद पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, वो तो क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो जो P 5 से डिवाइड होगा उसे हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। तो यहां से P की वैल्यू निकल के आएगी 5R। कितनी निकल के आएगी? 5R। अब जो ये 5R आया है इसे हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इसे पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। किसके अंदर? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर। अब P की वैल्यू हमने 5R ली है, तो 5Q स्क्वायर। P की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं? जो अभी हमने लेट करी है 5R। क्या रखी है? 5R का स्क्वायर। मान के चलो अगर ये √3 होता तो यहाँ पे ये 3R आ रहा होता, अगर ये √7 होता तो यहाँ पे 7R आ रहा होता। इतना माइंड में रखिएगा, अगर ये स्टेप भूल भी गए तो P बराबर 7R 3R 5R ये आपको पुट करना ही है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, 5Q स्क्वायर, ये 25R का स्क्वायर, 5 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करा देते हैं, ये आया 5। तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू कितने R स्क्वायर हो गए? 5R स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई Q से क्या हो जाएगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाता है? डिवाइड। अब चेक करिएगा फिर से, क्या चेक कर सकते हैं? एक मिनट। जो स्टेटमेंट हमने यहां लिखी, जैसे P स्क्वायर 5 से डिवाइड हुआ, क्या यहां पे भी लग रहा है क्या? Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सो Q इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। सही बात है। ऐसे ही हमने पढ़ा, हिंदी वालों के लिए स्क्रीन पे आ जाएगा। क्या आएगा कि Q स्क्वायर का एक गुणन 5 होता है, मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है। इतना समझ आया? अब दो चीजें अंडरस्टैंड करना, P भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। Q भी किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं P और Q का जो कॉमन फैक्टर निकला, वो P और Q का कॉमन फैक्टर क्या निकला? 5 निकला। अच्छा, P और Q का कॉमन फैक्टर 5 निकला। अब हमने क्या बोला था? P और Q कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनका HCF, यहाँ पे पढ़ा था, HCF क्या आएगा? 1। हम स्टार्टिंग में ही मान के चल रहे थे P और Q को प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है, जिनका HCF 1 आएगा। बट जब मैं सॉल्व करते गया तो एट द एंड दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल के आ गया, जो क्या है? 5 है। ये आपका स्टेप नंबर 3 है, लिख लीजिएगा। स्टेप नंबर 3, सिंस आप स्टेटमेंट लिखोगे, सिंस 5 is a common factor of P and Q, hence our assumption is wrong that P and Q are co-prime number। हमने P और Q का जो कॉमन फैक्टर निकल के आया वो 5 निकल के आया, बट हमने माना था, हमारी अजम्पशन थी कि P और Q कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर, जिनका HCF 1 निकल के आएगा। सिंस इट इज contradictory to our statement that √5 is a rational number। √5 is a rational number। हमने माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है। ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी है, हमारी बात के अगेंस्ट में, हमें ये विरोधाभास होता है। हिंदी में लिखेगा ये शब्द को क्या? विरोधाभास। हमें ये विरोधाभास होता है कि √5 हमने माना कि परिमेय है, बट वो एक्चुअली में क्या है? अपरिमेय। तो √5, since √5 is an irrational number, √5 एक अपरिमेय
संख्या है, और लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है सेम टू सेम, या तो √5, √3 या √2, और वैल्यूज सारी सेम रहने वाली है, या सारे स्टेप सेम रहने वाले हैं। ये लाइन याद करने के भी नंबर होते हैं, 1 नंबर इसका होता है, बाकी 2 या 3 नंबर, 2 नंबर इस कैलकुलेशन के होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। होमवर्क में आप √2 को प्रूव करेंगे एज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। जब तक एक बार नोट करिए। चलो नोट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।